हेलो यंग एक्सप्लोरर्स। आज हम मार्स या ओशन की गहराइयों में नहीं जा रहे हैं, हम लगभग 5000 साल पीछे जा रहे हैं। हमारी टाइम मशीन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए सेट है, एक रहस्य और अजूबों की जगह जहां लोगों ने दुनिया के पहले कुछ प्लांट शहर बनाए थे। सोचिए, एक बड़ी जमीन जो अब पाकिस्तान और इंडिया के कुछ हिस्सों में है, जो हलचल भरे शहरों और समझदार लोगों से भरी हुई थी। वाह प्रोफेसर अजय, क्या हम सच में उन पुरानी गलियों में चल पाएंगे और देख पाएंगे कि मेरे जैसे बच्चों की लाइफ कैसी थी? बिल्कुल छोटू, हम ईंट के घरों में झांकेंगे, पुराने खिलौने खोजेंगे और उनकी रहस्यमय पिक्चर राइटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह एक डिटेक्टिव स्टोरी है और आप डिटेक्टिव हैं। इंडस वैली के सीक्रेट्स को उजागर करने के लिए रेडी हैं। इस खोई हुई दुनिया में हमारी जर्नी अब शुरू होती है। हमारा पहला स्टॉप मोहनजोदारो है, जो पुरानी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फेमस शहरों में से एक है। चारों ओर देखो, सड़कें बिल्कुल सीधी हैं, एक साफ ग्रिड में बिछी हुई हैं, जैसे एक बड़ा चेकरबोर्ड। मेन सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि 2 बैलगाड़ियां गुजर सकें। 5000 साल पहले भी उन्होंने ट्रैफिक के बारे में सोचा था। हर गली के किनारे ढकी हुई नालियों पर ध्यान दें। हर घर इस सिस्टम से जुड़ा था, जिससे शहर साफ और हेल्दी रहता था। बिल्डिंग्स मजबूत, ओवन में पकी हुई ईंटों से बनी थीं, सभी एक ही साइज की। कई घरों में 2 मंजिलें, प्राइवेट बाथरूम और आंगन थे। ये शहर आराम और सेफ्टी के लिए बनाया गया था, जिसमें स्मार्ट प्लानिंग और एडवांस्ड इंजीनियरिंग थी। ग्रिड लेआउट और ड्रेनेज ने शहर को बाढ़ से भी बचाया। मोहनजोदारो सिर्फ एक शहर नहीं था, यह अर्बन डिजाइन का एक पुराना अजूबा था जो आज भी हमें हैरान करता है। सोचिए, यहाँ रहना ऐसी जगह है जहाँ हर कोई मिलकर कुछ इनक्रेडिबल बनाने के लिए काम करता था। आइए इस स्मार्ट शहर के और अजूबों को एक्सप्लोर करें। अब मोहनजोदारो के सबसे ऊंचे हिस्से सिटाडेल पर चढ़ते हैं ताकि इसकी सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर देख सके, द ग्रेट बाथ। ये एक बड़े पुराने स्विमिंग पूल जैसा है, 12 मीटर लंबा, 7 चौड़ा और 2 मीटर से ज्यादा गहरा। फर्श और दीवारें कसकर फिट की गई ईंटों से बनी थीं। वाटरप्रूफ रखने के लिए नेचुरल तार से सील की गई थीं। इसे भरने के लिए एक कुआं था और खाली करने के लिए एक नाली। सच में इंजीनियरिंग जीनियस। लेकिन यह किस लिए था? ज्यादातर लोगों का मानना है कि इसका इस्तेमाल स्पेशल धार्मिक सेरेमनी के लिए किया जाता था, न कि रोजाना नहाने के लिए। कल्पना कीजिए, पुजारी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, लोग अनुष्ठानों के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और ग्रेट बाथ कम्युनिटी लाइफ का दिल है। आसपास के कमरे चेंजिंग रूम या पुजारियों के घर हो सकते थे। ग्रेट बाथ हमें दिखाता है कि इंडस के लोग कम्युनिटी, स्पिरिचुअलिटी और टीम वर्क को महत्व देते थे। आइए डेली लाइफ में झांकते हैं, खासकर बच्चों के लिए। क्या उनके पास खिलौने थे प्रोफेसर अजय? बिल्कुल। आर्कियोलॉजिस्ट को मिट्टी के ढेर सारे खिलौने मिले, गाड़ियां, जानवर और यहाँ तक कि चिड़िया के आकार की सीटियां भी। उन्होंने हम्प वाले बैल, कुत्ते, बंदर और बहुत कुछ बनाया। कुछ खिलौने चल सकते थे और सीटियां असली पक्षियों की तरह चहचहाती थीं। परिवार आंगन में इकट्ठा होते थे, महिलाएं रंगीन गहने पहनती थीं और हर कोई क्राफ्ट्स और गेम्स का आनंद लेता था। उन्होंने सूती कपड़े बुने, मिट्टी के बर्तन बनाए और सुंदर मोती बनाए। ये तो बहुत कूल लगता है। मुझे उन खिलौनों से खेलना बहुत पसंद आएगा। मोहनजोदारो में लाइफ क्रिएटिव, मजेदार और कम्युनिटी स्पिरिट से भरी हुई थी। यहाँ एक असली पहेली है। इंडस वैली के लोगों के पास एक राइटिंग सिस्टम था, लेकिन आज कोई भी इसे पढ़ नहीं सकता। रुको, तो कोई नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है। ये तो असल में थोड़ा कूल है। उनकी स्क्रिप्ट छोटे पत्थर की सीलों पर दिखाई देती है। हर एक पर एक जानवर की तस्वीर और रहस्यमय सिंबल्स की एक लाइन होती है। सील क्या दिखाती हैं? ज्यादातर में जानवर होते हैं, यूनिकॉर्न, बैल, हाथी, और ऊपर 4 या 5 सिंबल होते हैं। एक्सपर्ट्स सोचते हैं कि सील व्यापारियों के लिए सिग्नेचर या लोगो की तरह थीं। तो यह उनके अपने ब्रांड या सिग्नेचर जैसा है। बिल्कुल। कोड अभी भी अनसुलझा है। शायद एक दिन आप ही होंगे जो इसे सुलझाएंगे। मैं कोशिश करना चाहूंगी। इंडस वैली के लोग बहादुर व्यापारी थे जो दूर दराज के देशों से जुड़े थे।
उनका मेन ट्रेड रूट इंडस नदी था जो अरेबियन सी तक जाता था। वहां से उनके जहाज मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक तक जाते थे, जिसमें कपास, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी, हाथी दांत और कार्नेलियन मोती होते थे। बदले में उन्हें दूर के पहाड़ों से तांबा, सोना, चांदी और नीला लैपिस लाजुली मिलता था। ट्रेड ने धन और नए आइडियाज लाए, जिससे सिविलाइजेशन का विकास हुआ। बहादुर नाविकों और चतुर व्यापारियों की कल्पना करें, सभी एक विशाल प्राचीन दुनिया का हिस्सा थे। इंडस वैली के लोग क्या खाते थे? आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन बीज, हड्डियां और भोजन के निशान मिले हैं, जिससे हमें जानने में मदद मिलती है। उनका भोजन हेल्दी और विविध था। गेहूं, जौ, मटर, दाल और तिल। उन्होंने रोटी और दलिया बनाया और मीठी खजूर और खरबूजे का आनंद लिया। वे मांस भी खाते थे, मवेशी, भेड़, बकरियां और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे पुरानी पालतू मुर्गियां भी। नदियों के पास के लोग मछली भी पकड़ते थे। वे स्वाद के लिए सरसों, सौंफ और धनिया जैसे मसालों का इस्तेमाल करते थे। ताजी रोटी, मसालेदार दाल, भुनी हुई मछली और मीठी खजूर के भोजन की कल्पना करें, स्वादिष्ट। लगभग 1000 साल तक इंडस वैली फली फूली, लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व चीजें बदल गईं। महान शहरों को धीरे धीरे छोड़ दिया गया। क्यों? S4 मीडिया ग्रुप, clogged ancient street drains, broken brick drainage system in Indus Valley ruins, comic depiction of messy, blocked city streets, stock distribute equally, सड़कें साफ नहीं थीं, नालियां टूट गईं और घरों से सड़कें भर गईं। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट बदल गया, कम बारिश, खेती मुश्किल हो गई और भोजन की कमी हो गई। दूसरे सोचते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया या सूख गईं, जिससे शहरी जीवन असंभव हो गया। पानी के बिना लोगों को जाना पड़ा। लोग गायब नहीं हुए, वे छोटे गांवों में चले गए और उनका शहरी जीवन फीका पड़ गया। उनकी कहानी दबी हुई थी, हमारे फिर से खोजने का इंतजार कर रही थी। बधाई हो टाइम ट्रैवलर, आपने इंडस वैली के अजूबों को एक्सप्लोर किया है। एक क्विक क्विज के लिए तैयार हैं। इंडस के बच्चे कौन से खिलौने खेलते थे? मोहनजोदारो के बड़े पुल का नाम क्या है? व्यापारी अपने सामान को चिन्हित करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? शहर क्यों खत्म हो गए? आंसर, मिट्टी की गाड़ियां और जानवर, डू ग्रेट बाथ, पत्थर की सील, क्लाइमेट चेंज या नदी का सूखना। आपने कैसा किया? मुझे यकीन है कि आप हिस्ट्री विजार्ड हैं। इंडस वैली के लोग चतुर, क्रिएटिव और बहुत हद तक हमारे जैसे थे। अब आपकी क्रिएटिव चैलेंज, मोहनजोदारो से इंस्पायर्ड होकर अपना खुद का स्मार्ट शहर डिजाइन करें। सड़कों का एक ग्रिड बनाएं, घर, एक मार्केट प्लेस, एक ग्रेट बाथ और नालियों वाली एक नदी जोड़ें। हिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां आपकी कल्पना अतीत को जीवंत करती है।